नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स EL-204 के चैप्टर नंबर 3 ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड बायस स्टेबिलिटी, इस चैप्टर के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम के अनुसार इस संपूर्ण चैप्टर को कुल हम 6 भागों में विभक्त करेंगे। पहला है DC एंड AC लोड लाइन, दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट एंड इट्स स्टेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायस स्टेबिलिटी एवं बायस स्टेबलाइजेशन, तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर्स, चौथा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी फैक्टर्स फॉर फिक्स्ड बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और सेल्फ बायस। अगला बायस कंपनसेशन टेक्निक्स यूजिंग डायोड, थर्मिस्टर्स एंड सेंसिस्टर्स, और आखिरी है थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल रन अवे। स्टूडेंट्स, हमसे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो होता है डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट द AC एंड DC लोड लाइंस, अर्थात AC एवं DC लोड लाइंस क्या होती है एवं इनमें क्या अंतर होता है। कलेक्टर करंट और वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर, जब इन दो वेरिएबल्स के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो इन दो अक्षों को मिलाने वाली एक रेखा लोड लाइन कहलाती है। हमसे जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो होता है एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ एन एम्पलीफायर विद अ डायग्राम, या दूसरे शब्दों में डिफाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट, अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितना अच्छा कार्य कर रहा है ये बताता है। ऑपरेटिंग पॉइंट वास्तविकता में लोड लाइन पर स्थित एक बिंदु होता है। इस बिंदु की स्थिति में कुछ कारकों के साथ परिवर्तन होता है, अतः इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है। जब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के ठीक बीचों बीच स्थित होता है तब हमारा ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देता है। एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए ही हमें बायसिंग की आवश्यकता होती है। चैप्टर के आगे भाग में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के बायसिंग सर्किट का इस्तेमाल ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। हमसे प्रश्न पूछा जाता है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांजिस्टर बायसिंग, एक्सप्लेन द नीड ऑफ बायसिंग, which factors affect the bias stability, explain different types of biasing circuits used for transistor circuits, अथवा दूसरे शब्दों में what do you mean by operating point, what factors affect it, how can it be stabilized। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए 3 स्टेबिलिटी फैक्टर्स भी परिभाषित किए जाते हैं, S डैश, S डबल डैश। इन पर हमसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है डिफाइन द स्टेबिलिटी फैक्टर्स S डैश, S डबल डैश फॉर ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स। स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा 3 प्रकार के बायसिंग सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला फिक्स्ड बायस सर्किट, दूसरा है कलेक्टर टू बेस बायसिंग, और तीसरा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस अथवा सेल्फ बायस। इन तीनों ही बायसिंग सर्किट्स के लिए हम ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति और स्टेबिलिटी फैक्टर्स की गणना करते हैं।
इन तीनों बायसिंग सर्किट्स में वोल्टेज डिवाइडर बायस अथवा सेल्फ बायस अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इन दो की तुलना में इसका प्रश्न हमसे अधिक बार पूछा जाता है। और प्रश्न का प्रकार होता है जैसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर सेल्फ बायस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। स्टूडेंट्स, हमसे अगला प्रश्न होता है बायस कंपनसेशन टेक्निक्स यूजिंग डायोड, थर्मिस्टर एंड सेंसिस्टर्स। तो प्रश्न हमारा होता है कि ड्रॉ वेरियस सर्किट्स फॉर बायस कंपनसेशन टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन देम। एक्सप्लेन द कंपनसेशन फॉर लीकेज करंट ICO इन अ बायसिंग सर्किट यूजिंग डायोड्स। और दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन बायस कंपनसेशन टेक्निक्स यूजिंग डायोड, एक्सप्लेन द थर्मिस्टर एंड सेंसिस्टर्स टेक्निक फॉर बायस कंपनसेशन। हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होता है थर्मल स्टेबिलिटी एवं थर्मल रन अवे। तो ये प्रश्न हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है जैसे कि एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल रन अवे इन ब्रीफ, राइट द कंडीशंस फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, डिफाइन द थर्मल रन अवे विद रेफरेंस टू BJT। थर्मल स्टेबिलिटी एंड थर्मल रन अवे, यह टॉपिक BJT और FET अर्थात बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एवं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अंतर करने का एक मुख्य कारण भी होता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार BJT की थर्मल स्टेबिलिटी FET की थर्मल स्टेबिलिटी से कम होती है। तो स्टूडेंट्स, इन 6 पॉइंट्स में से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा लेक्चर की इस सीरीज में प्रत्येक टॉपिक से एक एक मेजर क्वेश्चंस और साथ ही इस बार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों अर्थात MCQs की प्रैक्टिस भी की जाएगी। धन्यवाद।